प्रभावित है, बंद है। फल उत्पादक फलों से लदे ट्रकों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हड़ताल की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिनों में पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ तो घाटी व्यापी हड़ताल की जाएगी। फल उत्पादकों ने यह आरोप भी लगाया है कि लोहे से लदे ट्रकों को तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन फलों से लदे वाहनों को जानबूझकर रोका जा रहा है। सोपोर से ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। घाटी के अन्य इलाकों की तरह फल मंडियां यहां पर भी प्रभावित है। फल उत्पादक फलों से लदे ट्रकों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों की मांग है कि फलों से लदे ट्रकों को जाने दिया जाए। हड़ताल की चेतावनी भी उनकी तरफ से एक बार फिर से दी गई है। कहा गया है कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 दिनों में ये पूरी तरीके से रोड बहाल नहीं हो पाया और अगर आगे भी ऐसा नहीं होता है तो फिर से एक बार घाटी व्यापी हड़ताल की जाएगी। फिलहाल ये प्रदर्शन है। फल उत्पादकों ने आरोप लगाया है कि लोहे से लदे हुए ट्रक तो जा रहे हैं, लेकिन फलों से लदे हुए ट्रकों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा, जानबूझकर रोका जा रहा है। कि ये शहर कौमी शहर हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन इसने हमारी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया शहर ने। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार पे है। जो हमारी सरकार लोगों ने चुनी हुई सरकार थी, उमर साहब इससे पहले वहाँ गए और उन्होंने कहा कि 25 दिन तक रोड नहीं खुलेगा। उसके बाद आकर अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बर्बादी के दहाने पे है। कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए कंसर्न, हमारी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे हमारा हाल पूछने के लिए भी नहीं है। इस इंडस्ट्री को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। ये सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट पर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर। आज यहाँ पे एहतजाज हुआ पुरअमन हुआ। ये एहतजाज की शिद्दत जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी। विदिन 2 डेज अगर इस रोड को रिस्टोर नहीं किया गया तो पूरी करोड़ों की फैमिलियाँ हम रोडों पे आएंगे और इसकी जिम्मेदारी हमारी जो चुनी हुई सरकार है, उमर सरकार, उस पर होगी। मौसम की मार और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने के चलते कश्मीर के फल उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसके बाद पुलवामा के किसान भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने मेगा फ्रूट मार्केट में काम बंद कर दिया है और विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। देखिए, काम बंद करके लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलवामा में सड़क पर ये किसान हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में फलों का नुकसान हो रहा है, किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सेब गल गए हैं, क्योंकि जाम लगा हुआ है। रोड आवाजाही फिलहाल ठप है, प्रभावित है, जिसके चलते ट्रकों की आवाजाही रुकी हुई है और फल नहीं पहुंच पा रहे हैं और बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर रुके रहने से ये फल खराब हो रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से मांग है कि बागवानों की, फल उत्पादकों की मदद की जाए ताकि जल्द से जल्द आर्थिक नुकसान सही किया जा सके। लाख करोड़ों में नुकसान हो गया। बिल्कुल। नेशनल हाईवे को NH-44 को इन्होंने बंद रखा। जो अगर ये 200 मीटर की पसी आ गई, पूरे मुल्क के सामने चैलेंज है, ये क्यों नहीं इसको बहाल कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से। आप देखो हमारी मंडी का हाल देखो, 2-2 लाख पेटियां पड़ी रहे हैं। ग्रोवर जमींदार बेचारे मरेंगे, सब रोड पे आ जाएंगे अगर जमींदारों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। हम भूख हड़ताल करेंगे, रोडों पे आएंगे, कल से फिर ट्रैफिक भी नहीं चलने देंगे। फिर जब सब मरेंगे हम उनके साथ मरेंगे। फ्रूट है, ये एसेंशियल फ्रूट है, ये रुकना नहीं चाहिए। 24 घंटे पार होना चाहिए इस रोड में। पहले हमें बहुत आसान लग रहा है कि हम यूरोप में रह रहे हैं, पता नहीं ऊपर से कोई क़यामत बर्पा हो गई है। हमारी भी गुनाह ज़्यादा है, उस गुनाहों की वजह से हमारी ये क़यामत सामने आई। तो हमें एक ही उम्मीद है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे एलजी साहब है, जो हमारे देश के महान प्राइम मिनिस्टर जी है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि मुझे लगता है कि कुछ ही टाइम में हमारा बराह रास्त ये माल जाए ताकि हम भी खुशी का सांस लें।
श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों के फंसे होने की खबर के बीच मंत्री जावेद डार ने काजीगुंड का दौरा किया। मंत्री जावेद डार ने कई ट्रक ड्राइवरों और फल उत्पादकों से मुलाकात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि क्षेत्र के बाहर के बाजारों में समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए फलों के ट्रकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही मंत्री जावेद डार ने फल उत्पादकों के हितों की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि फल उत्पादकों से ये मंत्री जावेद डार मिले, उनकी समस्याएं सुनी, उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी तरफ से ये जो फलों से लदे हुए ट्रक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि किसान और फल उत्पादक मर रहे हैं। बहुत नुकसान आर्थिक हुआ और मौसम की तबाही की वजह से एक बार उन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार से मदद की गुहार है और कहीं ना कहीं ये पहल जावेद डार करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आगे अगर कोई ट्रक आवाजाही के लिए प्रभावित होता है तो खास तौर पर उस पर ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। सरोज कपिल हमारी सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ लाइव हैं। सरोज, जावेद डार पहुंचे हुए हैं, आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन उन रास्तों का क्या जो फिलहाल बहाल नहीं हो पाए हैं? सही कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त हम जो यहाँ की सबसे बड़ी मंडी है श्रीनगर की, वहाँ पर आए हुए और देखिए आप, पहली बार आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि गेट यहाँ बंद है। ये देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने कुछ पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है कि ओपन नेशनल हाईवे 44, सेव आवर एप्पल द न्यू। ये कश्मीर जो एसोसिएशन है यहाँ की, उन्होंने दिया हुआ है। एक और नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेशनल हाईवे 44 बंद, किसान बर्बाद। तो देखें, आपको बताते चलें, लगभग ये 2 सितंबर से मामला है। हालांकि 29 अगस्त से ही मौसम खराब हुआ था, लेकिन 2 सितंबर के बाद लगातार फिर नेशनल हाईवे बंद रहा। सीएम उमर अब्दुल्ला खुद गए, कहा कि 21 से 22 दिन लगेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट अब 20 दिन हो चुके हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, करीबन 1000 ट्रक्स थे। जो ये हाई डेंसिटी फ्रूट होता है, ये थोड़ा पहले रेडी हो जाता है। देखिए, अगर आप एप्पल की बात करें, उसका एक्चुअल सीजन जो है वो अब आने वाला है, जो हार्वेस्टिंग होती है। लेकिन आजकल आप देखते हैं कई सारे ऐसी हाई डेंसिटी फ्रूट्स हैं जो पहले ही रेडी हो जाते हैं, जिसमें से गाला मस्त होता है, रेड गाला होता है, बबगोश होता है, वो एक जो पेयर होता है उसकी वैरायटी होती है। तो इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है और काफी ज्यादा महंगे होते हैं कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे एप्पल की बात करें। और यही कंसाइनमेंट्स जो थे इस वक्त नेशनल हाईवे पे फंसे हुए हैं। कम से कम 800 से 1000 ऐसी ट्रक्स है जिसमें इस तरीके का सेंसिटिव फ्रूट जा रहा था। सीजन से पहले ही ये रेडी हो जाता है। अगर हम टोटल एस्टिमेट लगाएं अभी, तो अगर हम माने जो जम्मू कश्मीर यहाँ पर सब्जी मंडी है या फ्रूट एसोसिएशन है, मतलब 1000 से लेकर 1100 करोड़ तक का अभी तक नुकसान बताया जा रहा है। देखिए, इसमें बिल्कुल जो जावेद डार की अगर आप बात कर रहे हैं या सीएम उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं आप, उनकी भी लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि नेशनल हाईवे है, नेचुरल क्लिबिलिटी आई थी। लेकिन कोशिश यही चल रही है, स्पेशली अगर हम डोडा इलाके की बात करें, रामबन की बात करें, कि वहां पर जहां पर ज्यादा प्रोन है और जहां पर ज्यादा डैमेज हुआ है, पहले वहां पर अब सिंगल रूट खोल दिया जाए, कम से कम ये ट्रक्स जो हैं इनको निकाला जाए। और इन ट्रक्स में जो माल था उनमें क्लाइमेट कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपरली, एक सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए जिसके तहत ये फ्रूट मेंटेन रहता है। लेकिन अब जबकि 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस फ्रूट को, यहां से भी गर्मी जो है उसका भी कहर इस वक्त भरपा है, बढ़ रहा है, उसके कारण फ्रूट जो है वो बहुत जल्द खराब हो गया है, जो रास्ते में इस वक्त फेंकना पड़ रहा है। जिसके चलते हुए बिल्कुल अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई, कुलगाम में आज से 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया गया, आज शोपियान में फ्रूट मंडी बंद है, वही आज हंदवारा फ्रूट मंडी बंद है। और आप देख सकते हैं यहां पर भी आज श्रीनगर की सबसे जो बड़ी मंडी है सब्जी और फ्रूट की, ये भी बंद है। तस्वीरें काफी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अक्सर यहां पर इस वक्त काफी ज्यादा चहल पहल रहा करती थी। जितने भी लोग यहां बिजनेसेस से जुड़े हुए हैं उनका यहां पर जमाड़ा रहता था। लेकिन इस वक्त देखिए आप किस तरह से आज गेट्स बंद है, यहां पर ट्रक्स जो है वो पार्क की गई है यहां पर। तो कुल मिला के, हालांकि अभी देखिए आप, आज जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है उन्होंने हरी झंडी दिखाई, पार्सल ट्रेन निकली जिसमें 8 बोगियों में आज एप्पल डाले थे। लेकिन वही अगर आप एसोसिएशन की माने या इन स्टेक होल्डर्स की माने जो एप्पल ग्रो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 8 डब्बे काफी नहीं है, कम से कम रोज एक बाज़ाबिता फुल माल गाड़ी यहां से जानी चाहिए। क्योंकि कश्मीर की अगर बात करें तो हजारों मीट्रिक टन इस वक्त प्रोड्यूस होते हैं एप्पल के या बाकी फ्रूट के।
तो 2 डब्बे या 8 डब्बे जो है वो बिल्कुल वेलकमिंग चेक है, लेकिन जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं उस हिसाब से पूरी एक मालगाड़ी अगर यहां से जाए तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो अब कुल मिला के इसी बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे खुले ताकि ये जो बहुत बड़ा इशू है ये रिजॉल्व हो। और सबसे बड़ा इशू मैं आपको इसमें एक और बोलूं, ये सिर्फ फ्रूट का मसला नहीं है, जो बाहर से मटन आता है या बाहर से डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं या यहां से जाते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, वो भी इस वक्त कंप्लीटली बर्बाद हो और इसके इफेक्ट्स अभी नहीं दिखेंगे हमें, इसके इफेक्ट्स हमें आने वाली सर्दियों में दिखेंगे, क्योंकि लाखों फैमिलियां हैं जो इस वक्त हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई है, इन कारोबारों से जुड़ी हुई है, और किस तरह से वो पूरे साल मेहनत करते हैं और अब जब उनका फ्रूट नहीं पहुंच पा रहा है या बर्बाद हो रहा है और उसको फेंकना पड़ रहा है तो एक इकोनॉमिकल डैमेज होगा, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों को आने वाले वक्त में, अगर जल्द से जल्द हाईवे नहीं खुला। जी बने रहिए। बिलाल खान भी पुलवामा से हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। वहां पर क्या हाल है बिलाल? क्योंकि देखिए सरोज ने दिखाया मंडियां बंद हैं, लोग हताश हैं, दुखी हैं, आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है और जाहिर तौर पर सर्दियों में असर देखने को मिलेगा क्योंकि लोगों की आजीविका बंधी हुई है इससे। मंडीज है, एक तो है प्रचू मेगा फ्रूट मंडी और दूसरे है पचारा, तो इनमें भी आज जो कारोबार है वो ठप हो गया है। सुबह से ये जो है किसान काफी जो एहतिजाज है, इनका जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 20 रोज से जो मुसलसल जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है, नेशनल हाईवे जो है बंद है और जहाँ स्ट्रैंडेड जो फ्रूट लदन ट्रक्स जो है वो स्ट्रैंडेड हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। कि हमने देखा कि जो गाड़ियां वापस आ रही है वो भी इस वक्त जो इनमें सेब लदे थे सेब खराब हो गए, अगर जो लाखों रुपए का एक एक गाड़ी में नुकसान हो रहा है तो किसानों को काफ़ी दुश्वारियां पैदा आ रही है। इसलिए इन्होंने आज से जो कारोबार है वो 2 रोज़ा फिलहाल यहाँ पर भी बंद कर दिया है और ये चाहते हैं कि जो इस वक्त लाइफ लाइन है जो कि मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए जो कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, खासकर इस मौसम में जब यहाँ पर सेब हार्वेस्टिंग हो रहा है और फिर वह मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुँचाने के लिए ये अहम जो ये लाइफ लाइन है। अब इन्होंने यहाँ पर एक अल्टरनेटिव रोड जो है मुगल रोड वो शुरू किया था, लेकिन वो रोड अभी ट्रक्स के लिए उतना मुफीद नहीं है, तो पिछले 7 रोज से उस पे भी जो गाड़ियां हैं वो दरमांदा होकर रह गई है, तो जिसकी वजह से जो किसान है जो वहां से अब अपना जो फ्रूट है वो जा रहे थे मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों की तरफ, वो भी अब खराब हो रहा है। तो किसानों में इस साल काफ़ी परेशानी का सामना हुआ। पहले ही बारिशें, लैंडस्लाइड और जो सैलाब की वजह से यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को, तो अब ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो कि लाइफलाइन ये बंद रहने से जो किसान है इनको आज इस काफी इकोनॉमिकल जो इनको देखने को मिल रहा है, जो बहुत शुक्रिया माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। सरोज का रुख करते हैं। सरोज, देखिए आपने सब जानकारी दी, लेकिन अब आपकी तरफ से कहा गया है कि एक बार वैकल्पिक मार्ग खोल दिया जाए या फिर ट्रकों के लिए एक लेन का प्रबंध कर दिया जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी क्या किया जा सकता है? क्योंकि लोग तो इंतजार कर रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में भी सेब हैं जो आगे आने वाले समय में और खराब हो सकते हैं, जो अभी तक बचे हुए हैं। तो क्या किसानों की मांग है, क्या मांग रहे हैं? क्योंकि तबाही जिस तरीके से हुई, बहुत लंबा समय लगेगा अभी पटरी पर आने में। सही कह रहे हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ चित्र भी दिखाता रहूंगा और आपको डिटेल देते रहेंगे। ये देखिए, पहली बार ऐसे चित्र आप देखेंगे जो ये मंडी है किस तरह से खाली है। देख सकते हैं आप, ट्रकों का जमावड़ा होता था यहाँ पे, लोड उतरता था, लोड चढ़ता था यहाँ से। इस वक्त देखिए आप किस तरह से सुनसान पड़ी हुई है ये पूरी मंडी। देखिए अभी जो ऑल्टरनेटिव है आपको बताते चलें कि अगर हम सीएम की माने या एडमिनिस्ट्रेटर्स की माने, इस वक्त ये तो हकीकत है कि नेचुरल क्लेमिटी थी जिसके कारण नेशनल हाईवे पे ब्लॉकेड हुआ है, तो ये तो ह्यूमन मेड एरर नहीं है। लेकिन हाँ, अब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा बकअप करना चाहिए, जो वो कर रहे हैं। देखिए लगातार इस वक्त नेशनल हाईवे पे दिन रात काम चल रहा है, स्पेशली कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज जहां पे ज्यादा डैमेज हुआ था, जैसे मैं आपसे कह रहा था रामबन के कुछ इलाके हैं या बाकी जो आसपास के इलाके हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं फ्रूट ग्रोवर्स जो है वो भी जानते हैं कि नेचुरल मसला था, नेचुरल क्लेमिटी थी, उसके कारण कहीं ना कहीं जो ये नुकसान आते हैं इसके लिए प्रिपेयर भी रहते हैं। लेकिन अब जो मांग है इन फ्रूट ग्रोवर्स की, कह रहे हैं कि क्या
अब हमें कोई किसी भी तरीके का कंपनसेशन मिल पाएगा? हमने हाल ही में देखा कि क्रॉप इंश्योरेंस जो है उसको लेके भी एक नया विवाद उठा था कि अगर कभी कोई नेचुरल क्लेमिटी होती है, क्रॉप्स डैमेज होते हैं, भले वो एप्पल है यहाँ का, भले वो यहाँ का चेरी है या ग्रेप्स है, क्या उस पर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स रखे हैं कि अगर नेचुरल क्लेमिटी आती है तो इनको कोई कंपनसेशन मिलता है? क्या क्रॉप इंश्योरेंस को इंप्लीमेंट करना चाहिए? तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी मानना है। हाल ही में अगर हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी बात करें, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा क्रॉप इंश्योरेंस जो है उस पर काफी ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब क्लाइमेटिक सिचुएशंस बन रही है अक्रॉस हिमालयन रीजन्स में, फिर आप हिमाचल की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, हमने पिछले 3 साल से लगातार देखा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण किस तरह से डैमेज हो रहा है यहाँ क्लाइमेट। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव यही है, स्पेशली किसानों के लिए, कि क्रॉप इंश्योरेंस के जुमरे में इनको लाया जाए, दायरे में इनको लाया जाए, ताकि अगर इस तरीके की नेचुरल क्लेमिटीज होती है, प्रॉब्लम्स होती है, एटलीस्ट इनको एक कंपनसेशन, एक लमसम अमाउंट मिले, ताकि अगले साल जरूरत है, क्योंकि बहुत आहत हुए, नुकसान बहुत हुआ है लमसम अमाउंट की, और फसल बीमा भी यहाँ पर किसान की ज़रूरत दिखाई दे रही है। फिलहाल बिलाल और सरूश, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इसके बाद से हो सकता है फ्रूट मार्केट जो आपका ब्रेकफास्ट है वो महंगा हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर फलों के उत्पाद को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसान परेशान और हताश हैं। गांदरबल के जसना मंडी के फल उत्पादकों और व्यापारियों ने भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जसना मंडी से फलों से लदे लगभग 70 ट्रक राजमार्ग पर फंसे हुए हैं, जिससे उसमें फल खराब हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी आजीविका का ये मुख्य स्रोत है। विरोध कर रहे हैं। लोगों ने जम्मू कश्मीर सरकार से बागवानी क्षेत्र को बचाने की अपील की है। जानते ही है, क्योंकि ये तो जो हमारी आलवेली है, आलवेली फ्रूट ग्रोथ एसोसिएशन, उनकी तरफ से ये कॉल आई है कि सारी मंडी हमारे बंद रही है 2 दिनों के लिए। इसका वजह यही है कि ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो हमारी गाड़ी 1 सितंबर से लोड हुई है, अभी वो वहाँ NH-44 पर काजीगुंड के मुकाम पर, या कुछ गाड़ी बानिहाल या रामबन में रुके पड़े हैं, उनको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अभी जाने के लिए अलाउ नहीं किया है। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट आज हमने किया है, पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट हमने किया है हर मंडी में, क्योंकि जो मतलब आला हुकाम है उनकी तरफ से उन तक हम ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो भी थोड़ा जागे, जो हमारी सरकार है या गवर्नमेंट इंतज़ाम है वो भी इसकी तरफ तवज्जो दे। जो हम यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की है, ट्रांसपोर्टेशन की किल्लत है। सारी जो अभी हमारा जो खसारा हो रहा है, हमारा जो माल सड़ा जा रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। ट्रांसपोर्ट की कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, वो सारी गाड़ियाँ वहाँ पे दरमांदा है, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। और जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा के हमसे 50 रुपये की जगह पे 200 रुपया 250 रुपया भाड़ा मांग रहे हैं। कि मैं गुजरात से 16 तारीख को निकला था और 25 दिन बाद मैं इधर पहुंचा हूं। अभी बहुत तकलीफ है। पहले तो मानसून खराब था, अभी मानसून भी ठीक हो गया है। और बाकी ये ट्रैफिक पुलिस से है कि रास्ता थोड़ा क्लियर कराओ, थोड़ा ध्यान रखने का, यही है। बाकी तो बहुत है मेरी गाड़ियों में, बहुत सेव भी भरा हुआ है। 4-5 दिन से मैं इधर हूँ, रास्ता का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी।